गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हिंदी में चैप्टर नंबर 7 हमारी आँखें को पढ़ा था। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो सचिन था, सचिन की आँखों में लाली आ गई थी और वह अपनी पूरी तरह से आँखें खोल भी नहीं पा रहा था और उसकी आँखों से पानी भी बह रहा था। तो उसकी जो माँ थी वह उसे नेत्र विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर के पास ले गई। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, सचिन ने क्या कहा, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हुआ, जो सचिन था, सचिन ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मेरी आँखों से पानी क्यों आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा जो हमारी आँखों में पलक होती हैं, पलक के भीतर एक पानी निकालने वाली नली होती है, ग्रंथि होती है, जहाँ से वे पानी निकलता रहता है। ठीक, और वो पानी क्यों निकलता है, क्योंकि अगर हमारी आँखों में कुछ गिर जाता है तो उस ग्रंथि से पानी निकलता है और वह तब तक निकलता रहता है जब तक कि वो हमारी आँखों में पड़ी हुई चीज़ बाहर निकल ना आए। ठीक, तो फिर सचिन ने फिर से डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ग्रंथि से पानी केवल तभी निकलता है जब कोई चीज़ आँख में गिर जाती है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, इस ग्रंथि से जरा जरा सा पानी हर समय निकलता रहता है। इससे आँखें गीली रहती हैं। इस गीलेपन या चिकनाई से हमारी आँखों में खुश्की नहीं होती है। खुश्की किसे कहते हैं, सूखेपन को। ठीक, फिर सचिन ने पूछा डॉक्टर साहब आँखों में दुर्बलता कैसे आती है। दुर्बलता क्या होता है, कमजोरी, हमारी आँखें वीक कैसे हो जाती हैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, आँखों में दुर्बलता आने के कई कारण हैं, जैसे पढ़ने लिखने के गलत तरीके, टेलीविज़न देखते समय बहुत निकट बैठना या लेटकर देखने से आँखों में दुर्बलता आती है। अब ये पढ़ने लिखने के गलत तरीके कैसे होते हैं कि बहुत से जो बच्चे होते हैं वो जब पढ़ते हैं अपनी पुस्तक को तो बहुत निकट आकर पढ़ते हैं, वो गलत तरीका है। और हमको ज़्यादा लाइट वाली जगहों पर या ज़्यादा लाइट वाली जगहों पर या कम लाइट वाली जगहों पर नहीं बैठकर पढ़ना चाहिए। ठीक, और टेलीविज़न देखते समय हमें दूर बैठना चाहिए। ओके, हमने अपना यहाँ तक चैप्टर रीड कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को पूरा करते हैं। तो देखिए सचिन ने फिर से कुछ पूछा। क्या पूछा, डॉक्टर साहब संध्या के समय पढ़ना चाहिए अथवा नहीं। संध्या का मतलब क्या होता है, शाम होती है, इवनिंग होती है, उसको बोलते हैं संध्या। तो डॉक्टर साहब संध्या के समय पढ़ना चाहिए अथवा नहीं। तो डॉक्टर ने क्या बोला, देखिए संध्या के समय कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि शाम को हमें कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आँखों पर बहुत जोर पड़ता है, इससे हमारी आँखें खराब हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं। तो इसलिए आपको शाम को कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। फिर सचिन की माँ डॉक्टर से कुछ पूछती है, क्या डॉक्टर साहब इसे आँखें साफ करने की विधि भी समझा दीजिए। डॉक्टर साहब इसे आँखें साफ करने की विधि समझा दीजिए। विधि का मतलब क्या होता है, तरीका। क्या होता है, तरीका। तो डॉक्टर साहब इसे आँखें साफ करने का तरीका भी समझा दीजिए। तो डॉक्टर साहब से सचिन की माँ ने क्या पूछा कि डॉक्टर साहब इसे आँखें साफ करने का तरीका भी समझा दीजिए। फिर डॉक्टर ने उत्तर दिया, आंसर दिया। क्या कहा, देखिए सचिन ठंडे पानी के छींटे मारने से आँखें साफ होती हैं, यानी कि आप ठंडे पानी से अपने सुबह शाम अपनी आँखों पर कुछ छींटे मार लीजिए, जिससे आपकी आँखें साफ होती हैं। सुबह और शाम आँखों पर साफ पानी के छींटे मारने चाहिए। आँखें धोने के पश्चात का मतलब होता है बाद में,
आंखें धोने के बाद साफ तौलिए से आंखें पोंछनी चाहिए। आंखों में बार बार उंगली नहीं डालनी चाहिए। देखिए, जो सचिन की माँ थी उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इसे आंखें साफ करने की तरीका या विधि भी समझा दीजिए। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि सचिन, तुमको ठंडे पानी के छींटे मारने से, यानी कि तुम ठंडे पानी के छींटे मारकर अपनी आंखों को साफ कर सकते हो और तुम्हें सुबह और शाम आंखों को साफ करना चाहिए। ठीक, आंखें धोने के पश्चात आपको साफ टॉवल या तौलिए से आपको आंखें पोंछनी चाहिए। आंखों में बार बार उंगली नहीं डालनी चाहिए। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे आज से? आप लोग ठंडे पानी के छींटे से सुबह और शाम अपनी आंखों को साफ करोगे और छींटे मारने के बाद क्या करोगे? साफ तौलिए से अपनी आंखों को पोंछोगे। ठीक, और अपनी आंखों में बार बार उंगली नहीं डालोगे। आगे बढ़े। फिर से सचिन ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी आंखें कुछ लाल हो रही हैं। उसकी आंखें लाल हो रही थी ना, तो सचिन ने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मेरी आंखें कुछ लाल हो रही हैं। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि मेरी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? तो डॉक्टर ने फिर आंसर दिया। क्या कहा डॉक्टर ने? प्राय गर्मी और बरसात के दिनों में आँखों को एक बीमारी हो जाती है। यानी कि गर्मी समर सीज़न होता है और रेनी सीज़न, तो गर्मी और बरसात के दिनों में आँखों को एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? पढ़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जो डॉक्टर ने क्या बोला था कि गर्मी और बरसात के दिनों में हमारी आँखों को एक बीमारी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आई फ्लू। क्या कहते हैं? आई फ्लू। आई फ्लू का मतलब होता है आँखों की एक बीमारी। क्या बोलेंगे इसको? आई फ्लू। देखिए, आई फ्लू कहा जाता है। यह छूत की बीमारी है। यह छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी क्या होता है? देखिए, छूत की बीमारी का क्या मतलब होता है? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग क्या होता है? यानी कि अगर किसी को आई फ्लू है तो अगर आप उसकी आई देख लेते हो, अगर किसी को आई फ्लू है, ठीक, और आप उसकी आंखों को देख लेते हो तो वो आपको भी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं छूत की बीमारी। अगर किसी को आई फ्लू होता है तो वो चश्मा या अपनी आंखों को कवर करके रखता है, ठीक, कि उसकी वजह से किसी और को ना हो जाए। तो इसलिए इसको बोलते हैं छूत की बीमारी। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि ये क्या होता है। अगर किसी को है तो अगर आप उसकी आंखें देख लेते हैं तो वो आपको भी हो जाता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाता है? हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक। फिर सचिन ने क्या पूछा? अब ये कैसे दूर होगी? सचिन ने डॉक्टर से क्या पूछा कि अब ये जो मेरी आंखें लाल हो रही हैं वो कैसे दूर होंगी? तो डॉक्टर ने आंसर दिया, मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूँ। दवा का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। मैं तुम्हें एक मेडिसिन दे रहा हूँ। इसे हर 1 घंटे के बाद आँखों में डालते रहना। यानी कि जो डॉक्टर थे उन्होंने सचिन को क्या दिया? एक ड्रॉप दिया, जिसे उसे हर 1 घंटे के बाद अपनी आँखों में डालना था। 1-2 बूंद ही पर्याप्त है। यानी कि पर्याप्त का मतलब काफ़ी है। तो 1-2 बूंद आप अपनी आँखों में डाल लेना। 1-2 बूंद ही काफ़ी हैं। दवा केवल डॉक्टर के परामर्श से ही डालनी चाहिए। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह। क्या होता है? एडवाइस, सलाह, ठीक। आपको दवा केवल डॉक्टर की सलाह से ही डालनी चाहिए, ठीक। फिर सचिन ने क्या पूछा? डॉक्टर साहब, मुझे और क्या करना होगा? डॉक्टर साहब,
मुझे और क्या करना होगा? तो डॉक्टर बोले, जब तक आँखों की लाली पूरी तरह मिट ना जाए, जब तक आँखों की लाली, जो सचिन के आँखों में लाली हो गई थी ना, जब तक आँखों की लाली पूरी तरह से मिट ना जाए तब तक आँखों पर काला चश्मा लगाना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तो सचिन की आँखों पे लाली हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला, जब तक तुम्हारी आँखों की लाली पूरी तरह से मिट ना जाए तब तक तुम आँखों पर काला चश्मा लगाना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा, ठीक। फिर सचिन ने बोला, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आँखों के बारे में बहुत ही उपयोगी बातें बताई। उपयोगी मतलब महत्वपूर्ण। डॉक्टर साहब, आपने आँखों के बारे में बहुत ही उपयोगी बातें बताई, महत्वपूर्ण बातें बताई। तो लास्ट में जब सचिन जा रहा था तो उसने डॉक्टर से बोला, थैंक यू डॉक्टर, आपने आँखों के बारे में मुझे बहुत महत्वपूर्ण यानी कि यूज़फुल बातें बताई। सचिन अपनी माँ के साथ चला गया। ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया? तो आज हमने अपना चैप्टर नंबर 7 हमारी आँखें पूरा, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 हमारी आँखें पूरा रीड हो गया। तो आज मैं आपको डिक्टेशन भी बोलूँगी, तो जल्दी से जाइए और अपनी नोटबुक पेंसिल ले आइए, ठीक है। तो आज मैं आपको कितने वर्ड्स बोलूँगी? आज मैं आपको 10 वर्ड्स बोलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल ले आए? स्टार्ट करूँ मैं बोलना आपको डिक्टेशन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन लिखने से पहले आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग और आज की डेट डाल लीजिए। डाल ली? तो चलिए लिखिए। फर्स्ट वर्ड है आपका पलक, 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 लिख लिया। सेकंड वर्ड है आपका निकट, 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 लिख लिया। थर्ड वर्ड है आपका मिसरी, मिसरी। फोर्थ वर्ड है आपका छाया, छाया। फिफ्थ वर्ड है आपका वैज्ञानिक, 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 लिख लिया। सिक्स्थ वर्ड है आपका उपयोगी, उपयोगी, उपयोगी। सेवेंथ वर्ड है आपका दुर्बलता, 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 लिख लिया। एट वर्ड है आपका परामर्श, परामर्श, परामर्श। 9 वर्ड है आपका पर्याप्त, पर्याप्त, लिख लिया। लास्ट वर्ड है आपका, बोलूं, प्रकाश, प्रकाश। तो आपने 1 to 10 वर्ड्स लिख लिए? ओके, गुड बाय।